तो मेष लग्न के चार्ट में हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब विचार करेंगे मंगल का अगर प्लेसमेंट आपके चार्ट में नवम भाव में हो, धनु राशि में, तो यहाँ मंगल किस प्रकार से रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, या आपकी लाइफ को ओवरऑल तरीके से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। मंगल यहाँ लग्नेश होकर और आपके अष्टमेश होकर नवम में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वो बृहस्पति के घर में स्थित होंगे। तो वैसे तो यहाँ पर मंगल आपको काफ़ी भाग्यशाली बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए होगा बृहस्पति की प्लेसमेंट। तो मान लो अगर आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत ही वेल प्लेस्ड है, ऐसे में मंगल और भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं आपकी लाइफ पर। हालांकि इस प्रकार का जो जातक होगा हमेशा बहुत ही ऑप्टिमम गोल लेके अपनी लाइफ में चलेगा और वो काफ़ी ज़्यादा क्षमतावान होगा। इस प्रकार का जो मंगल होगा वास्तव में आपको मंगल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बनाएगा, अहंकारी बनाएगा, और कभी कभी आपके रिश्तों के लिए ऐसा मंगल अच्छा साबित नहीं होता। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक, धार्मिक या एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकता है। ऐसा जातक हालांकि अपने पिता से थोड़े बहुत मतभेद अवश्य रखेगा, लेकिन उसका अपने गुरुजनों के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता हो सकता है। जातक लाइफ में हमेशा कुछ इनोवेटिव करने, कुछ बहुत नया करने या कुछ बहुत नया सीखने के प्रति तत्पर हो सकता है। इस प्रकार का जातक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा अपनी लाइफ में। साथ में वो बहुत सारी यात्राएं भी करेगा, जो कि इवन विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। यहाँ पे अब बृहस्पति कितना वेल प्लेस्ड है, जितना ज़्यादा अच्छा बृहस्पति वेल प्लेस्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ मंगल बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं। नवम भाव का मंगल है तो आप भले ही किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति से घिरे हैं या विकट समस्या से घिरे हैं, यहाँ पर आप अपनी समस्या को सुलझाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। अब मंगल जो है, मंगल आपके चार्ट में क्योंकि लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लग्नेश होकर ये नवम भाव में आ गए और अपने से ये दूसरे घर में भी बैठे हैं, क्योंकि ये आपके अष्टमेश भी हैं। इसलिए निश्चित तौर पे लगन में बैठा प्लैनेट और आपके अष्टम भाव में जो बैठा प्लैनेट है आपके लिए वो भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से वास्तव में आपकी जो हायर एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेज होंगे। भले ही शुरुआत में आपने अपनी स्टडी वगैरह को लेकर बहुत मेहनत की हो या स्ट्रगल किया हो, लेकिन लेट एज में आप ज़्यादा अच्छा अपने जीवन में कर पाएंगे। इस प्रकार का जो मंगल होगा वास्तव में लगभग हर कार्य के लिए आपको बहुत इंपल्सिव बनाएगा और आपको काफ़ी सक्रिय भी रखेगा। इस प्रकार का मंगल है तो अक्सर आप कोई भी प्रकार का बड़ा धार्मिक आयोजन हो या आध्यात्मिक आयोजन हो उसमें बहुत सक्रिय रूप से भाग लेंगे और भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे या काफ़ी आध्यात्मिक रहेंगे। अब यहाँ मंगल अपने साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी उसी तरीके से प्रभावित करेगा। तो मंगल के साथ जो प्लैनेट यहाँ बैठा है वास्तव में वो बृहस्पति के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है ये भी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पर जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड कुछ फैसले करने या उससे रिलेटेड प्रभाव पाने के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार का मंगल आपको क्योंकि थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट लगाने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार का मंगल है तो जातक अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड बन सकता है। बृहस्पति जितना ज़्यादा अब आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा आपका मंगल बहुत अच्छे प्रभाव दिखाएगा, और अगर मंगल यहाँ पे वक्री होकर बैठे हो तो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब क्योंकि मंगल लग्नेश होके यहाँ आ रहे तो जातक दूसरे जो धर्म हैं या दूसरी जो संस्कृतियाँ हैं या जो विदेशी कल्चर है उसके प्रति भी काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण कर सकता है। साथ साथ में उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर गोल होगा जब भी वो यात्राएं वगैरह करेगा। साथ में जातक कुछ नया सीखने या कुछ नया करने लाइफ में बहुत ज़्यादा तत्पर होगा, इसलिए जातक को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपको ये भी देखना होगा कि क्या मंगल आपके 10th हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर यहाँ मंगल होते हुए आपके 10th हाउस के ज़्यादा क्लोज हो तो आप अपने प्रोफेशन की वजह से विदेश जा सकते हैं या इवन विदेश में सेटल होने के लिए भी विचार कर सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो जातक बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के प्रति भी डेडिकेटेड होगा और जातक अपनी लाइफ में कोई भी प्रकार का हायर गोल पा सकता है। यहाँ पे अब मंगल के साथ जो प्लैनेट बैठा है वो मंगल की फायर पावर की वजह से प्रभावित होगा। तो जैसे अगर शुक्र जैसा ग्रह हो, बुध जैसा ग्रह हो या इवन बृहस्पति जैसा ग्रह हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इस प्रकार का जो मंगल होगा हालांकि थोड़ा आपको ज़्यादा अहंकारी बना सकता है, एग्रेसिव आपको ज़्यादा बना सकता है। साथ साथ में ऐसा जो मंगल होगा वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देता रहेगा समय समय पर। तो किसी भी प्रकार की चुनौती आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो धन को लेकर है या पारिवारिक कोई भी समस्या, उस मामले में भी मंगल आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार का मंगल है तो क्योंकि वो अष्टमेश होके यहाँ आ रहे हैं, इसलिए जातक अपनी हायर स्टडीज के लिए अगर कोई रिसर्च जैसा कार्य करना चाहे, अष्टम भाव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित कोई भी कार्य करना चाहे तो उसमें भी मंगल आपको सपोर्ट करने ही वाले। अब इस प्रकार का मंगल है तो मंगल आपके सबसे पहले दृष्टि डालते हैं 12वें भाव पे।
12वें भाव पे मंगल की दृष्टि का होना कभी कभी आपकी रिलेशनशिप या अपनी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता। इस प्रकार का जो जातक होगा हालांकि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से अपनी लाइफ को जीने वाला होगा और अपनी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पे वो सब कुछ पाने में सक्षम होगा। मंगल का दृष्टि जो आपके 12th हाउस पे पड़ रहा है, इस वजह से मैरिज पर बहुत नेगेटिव असर भी कभी कभी पड़ सकता है। जब अगर आपके 12th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा जैसा ग्रह स्थित हो, आपके अगर शुक्र जैसा ग्रह स्थित हो या राहु या केतु स्थित हो, 12वें भाव पे मंगल की दृष्टि का पड़ना आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रखेगा। अगर आपको नाइट में भी कभी अपना जॉब वगैरह करना पड़े या कोई ओवर टाइम काम करना पड़े, उसके लिए भी मंगल आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल का दृष्टि 12th हाउस पे होने से कभी कभी आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन जो आप अपना ले रहे हैं अपने आर्थिक मामलों में, तो थोड़ा सोच समझ कर और विचार करके ही लें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर आप कोई भी फैसला करेंगे तो हो सकता है आपका जो फैसला है आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव साबित हो। अब जो 12th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो भी मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, और अगर मंगल वक्री होकर बैठे हैं 9वें भाव में, तब मंगल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेंगे। तो इस प्रकार का मंगल आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने का काम करेगा, साथ साथ में वो फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा फिट दिखाएगा। लेकिन आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपकी सेहत के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो आपके 12th हाउस में प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट विशेष से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव है उनसे संबंधित कुछ गलत फैसले होने की संभावना होगी अगर मंगल का बहुत ही ज़्यादा फायरी प्रभाव यहाँ पड़ रहा हो। उसके बाद मंगल प्रभावित कर रहे हैं आपके चार्ट में 3rd हाउस को। अब 3rd हाउस को मंगल जब प्रभावित करेंगे तो लाइफ में आप किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्क ले सकते हैं। आप अपने आत्मसम्मान को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो कभी कभी इस प्रकार का मंगल अपने भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद पैदा कर सकता है और आपको उनसे दूर भी कर सकता है। हालांकि एफर्ट करने के मामले में मंगल आपको काफ़ी साहसी और एग्रेसिव बनाता है, इसलिए निश्चित तौर पर आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी मजबूत होगा और आप इंडिविजुअली खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करके अगर चले तो आप लाइफ में काफ़ी कुछ पाने या काफ़ी कुछ करने में सक्षम होंगे। मंगल का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से ऐसा मंगल आपको हमेशा एक्टिवेट करके रखेगा, चाहे किसी भी मामले में हो। मंगल का यहाँ प्रभाव यहाँ बैठे प्लैनेट पे भी पड़ेगा। तो जो 3rd हाउस में प्लैनेट बैठा है उससे संबंधित भी आप अपनी लाइफ में कोई भी फैसला करना चाहें, उससे संबंधित कोई भी प्रकार का अचीवमेंट अपनी लाइफ में पाना चाहें, तो मंगल का आपको बेहद सपोर्ट मिलने वाला है। मंगल का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से बेसिकली आपको हायर स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकेगा और जीवन में आप काफ़ी एक्टिव रहते हुए अपना जीवन जिएंगे। इस प्रकार का जो जातक होता है कभी भी आलसी नहीं होगा और उसका जो भी पर्टिकुलर गोल होगा या कोई भी पर्टिकुलर टारगेट होगा वो जातक बहुत जल्दी अचीव कर सकेगा। अब जो 3rd हाउस में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि वो मंगल से तो प्रभावित होगा ही, लेकिन वो प्लैनेट यहाँ मंगल को भी प्रभावित करेगा। तो आपको 3rd हाउस में बैठे प्लैनेट के लिए भी विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद मंगल प्रभाव डालते हैं आपके 4th हाउस पे। देखिए 4th हाउस पे मंगल प्रभाव डाले तो ये पारिवारिक रिश्तों में थोड़े बहुत मतभेद ला सकता है, आपको परिवार के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बना सकता है, क्योंकि मंगल अपने नीच के घर पर यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं। तो या तो फिर आपके 4th हाउस में सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, तब मंगल और भी ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं 4th हाउस के लिए। बट आपका चंद्रमा कम से कम आपके चार्ट में बहुत खराब तरीके से प्लेस्ड नहीं होना चाहिए। मंगल का जो प्रभाव आपके 4th हाउस पे पड़ रहा है तो जातक ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करेगा, अपने खुद के प्रयासों से वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल होगा। इस प्रकार का मंगल है, तो आपको जितना जल्दी हो सके आप सेल्फ डिपेंड बने और अपने खुद के प्रयासों से जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में हासिल करना है वो करें। इस प्रकार का मंगल है तो जातक काफ़ी जुनूनी हो सकता है। जातक हमेशा कोई भी असंभव कार्य को करने को लेकर काफ़ी तत्पर हो सकता है, लेकिन इसमें वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगा। अब 4th हाउस पर मंगल का प्रभाव होने से कभी कभी आपका कंसंट्रेशन उतना अधिक नहीं हो पाएगा, या जब भी आप अपनी शुरुआती स्टडीज़ पे फोकस करेंगे, जब आप अपनी स्टडीज़ की शुरुआत करेंगे तो आपका हो सकता है पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन ना लगे और आप मन से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों। अब अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं आपके 4th हाउस में, उस स्थिति में आपका जो टैलेंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा आप में होगा या आप बहुत ज़्यादा क्षमतावान होंगे, लेकिन क्योंकि मंगल का बहुत एग्रेसिव प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा और ये मंगल के लिए उनका नीच का घर भी है, इसलिए यहाँ आपको पारिवारिक कुछ समस्याएं आ सकती हैं, पारिवारिक रिश्तों में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जातक यहाँ 4th हाउस रिलेटेड बहुत कुछ अचीव करने में सक्षम होगा। अब इस प्रकार का मंगल आपकी इच्छा शक्ति को काफ़ी मजबूत बनाता है, आपको काफ़ी दृढ़ता देता है आपके निर्णयों में, तो बार बार अपने निर्णय बदले नहीं। और इसी प्रकार से क्योंकि मंगल यहाँ डुअल साइन में बैठे हैं, इसलिए कोई भी पर्टिकुलर गोल लेके अगर आप लाइफ में चल रहे हैं तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो इस प्रकार का मंगल कुछ इस तरीके के प्रभाव दिखाएगा। अब यहाँ मंगल को प्रभावित करने वाले ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से हैं उन पर आपको विचार कर लेना चाहिए। साथ में आपको ये भी देख लेना चाहिए कि वास्तव में आपको मंगल की महादशा है या नहीं, और अगर मंगल की महादशा हो तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है। बेसिकली इस प्रकार का जो मंगल होगा आपकी लाइफ
लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में ला सकता है, आपको देश विदेश के काफ़ी सारे अनुभव दे सकता है, आपको स्टडीज़ में बहुत अच्छा बना सकता है, आपको कुछ भी करने को लेकर सक्षम बना सकता है लाइफ में। तो अपनी क्षमता का सही दिशा में अगर आप प्रयोग करेंगे, अपनी क्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल अगर करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में सफल होंगे इस प्रकार की मंगल की प्लेसमेंट की वजह से।